क्या ऐसा ट्रूथ है जो कि आईआईटी प्लेसमेंट का जो कि हमें स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं है। 2020-21 में जो प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 90% हुआ करते थे वो 80% पे आ गए अगले 23-24 तक। सबसे ज़्यादा हमारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, हाँ। वो आके बोलते हैं मेरे तो इतने परसेंट भी नहीं थे, देखो मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ। सुबह सुबह 5 बजे तो 4 बजे तो इनको शूटिंग में जाना पड़ता है, पूरे दिन तक इनको रहना पड़ता है, फिर वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के सहारे ही वो जिंदा रहते हैं। हम भारतीय मेहनत नहीं करना चाहते, ये स्थिति है। एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है? रट्टा मारने की हैबिट हो चुकी है हर बच्चे के अंदर। 8 लाख बच्चे पे लगाए जा रहे हैं माँ बाप आराम से। क्या ये परफॉर्मेंस 8 लाख के हिसाब से है? फर्स्ट ईयर का 2 लाख गया, सेकेंड ईयर का पूरा 2 लाख गया, 4 लाख खा गया बच्चा। अभी 15 लाख करोड़ का गुजरात का एक फंडा है, उसने गोल्ड का स्कैम किया है। 15 लाख करोड़। किस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी चाहिए और किसे नहीं? आज की डेट में ऐसा अगर कोई कहता है कि ओह बीटेक इज रियली टफ, तो उसके 2 थप्पड़ तो पहले लगाया जाए कान के नीचे लेफ्ट साइड में, 2 थप्पड़ राइट साइड पे, और उसको उल्टा लटकाया जाए। आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी जॉब है आगे अगले 3 साल में जो कि खत्म हो जाएंगी? तो बिजनेस चलता है 2 चीज़ों से। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिनका कभी प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता? जो सिर्फ कागज के टुकड़े के लिए बैठा है, उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में कौन सी बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? दोनों बराबर है। ठीक है, कोई बेस्ट नहीं है, इसमें दोनों ही बेस्ट कहूँगा। ऐसा क्या करें कि हम लोग एआई को अपना सर्वेंट बना पाएं? सर, जब भी बंदा 12th पास होता है देन उसके आसपास लोग ये बना देते हैं कि अगर तुम्हारा आईआईटी हो गया तो जानो तुम्हारी ज़िंदगी में सफल हो गए आप। तो आपने अभी तक 1000 प्लस स्टूडेंट को उनके प्लेसमेंट के लिए तैयार कराया है। आप जानते हैं कि क्या प्लेसमेंट की रियलिटी है। आपने आपके पढ़ाए गए स्टूडेंट टॉप कंपनीज़ में हैं। तो आज तक का आपका ने क्या ऐसा ट्रूथ है जो कि आईआईटी प्लेसमेंट का जो कि हमें स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं है उसके अलावा? देखो, आईआईटी प्लेसमेंट से एक हाइप बना हुआ है, आईआईटी से भी हाइप है। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी में अगर आप चले गए तो भी आपका जॉब पक्की है, आपको कुछ नहीं करना है, टैग लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डेटा बताता हूँ कि आईआईटी में भी प्लेसमेंट्स के घटे हैं। 2020-21 में जो प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 90% हुआ करते थे वो 80% पे आ गए अगले 23-24 तक। हाँ जी। टोटल 23 आईआईटीज़ हैं पूरे देश भर में, जिसमें पहले 7 जो फर्स्ट जनरेशन आईआईटीज़ थे उनमें भी डिक्लाइन आया है। उसके बाद जो और 8 आईआईटीज़ बने सेकंड जनरेशन, उसमें भी डिक्लाइन आया है। उसके बाद जो 8 और बने उसमें भी डिक्लाइन आया है, सिवाय आईआईटी बीएचयू के, जिसके वजह से 4.89% का इंक्रीज मिला 2020-21 से लेकर फिर 21-22 और 23-24 इन एकेडमिक ईयर्स के अंदर। तो ये फ़र्क पता लग रहा है। और प्लस जहाँ के फैकल्टी मेंबर्स भी कहते हैं इस बात पे, और मैं एग्री करता हूँ कि एआई ड्रिवन चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। वर्क फोर्स आपकी रिप्लेस की जा रही है पूरी एआई के माध्यम से। इवन एचआर तक को रिप्लेस किया जा रहा है। आप किमी एआई आप यूज़ करिए, उसमें आप रेज्यूमे अगर आपके पास 100 रेज्यूमे आ रखे हैं, 100 रेज्यूमे डालिए और बताइए कि भाई इन रेज्यूमे से इनका पूरा एक कंपैरेटिव चार्ट बना के दो। कंपैरेटिव चार्ट बना के दे देगा, आपको आराम से काम हो जाएगा। प्लस एटीएस स्कोर आपको हमेशा कहते हैं, एटीएस स्कोर के रेज्यूमे भी आप आराम से देख सकते हो पूरा। तो उसके आगे और बात देखेंगे भाई, बट फिलहाल तो आईआईटी का एक ठप्पा लगा हुआ, कुछ नहीं है। हाइप बनी हुई है। हाइप है, इट्स ऑल्सो हाइप। आपकी स्किल होनी चाहिए, डिग्री से ज़्यादा स्किल होनी चाहिए। जब अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि ये तो रियलिटी अलग है कुछ ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। और ये पता नहीं है बार, पता भी है और लेकिन कोई जानना चाहता नहीं, अपने आँख और कान बंद करके बैठे हैं कि आईआईटी करना, आईआईटी करना। उस चक्कर में उस बच्चे का जो मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर जो बच्चे को झेलना पड़ता है, हाँ पूरा झेलना पड़ता है उसको। और कोटा का हाल तो आप तो देख ही लिया पूरा। कुछ कहीं न्यूज़ सुनने आ रही है, क्या कर रहे हैं कोटा तो बंद ही हो गया इस चक्कर में। अब तो चला ही गया इतना। कोटा फैक्ट्री जब से वो रिलीज हुआ तब से क्या उसने रियलिटी बताई है, सच्चाई बताई है पूरी, क्योंकि फैक्ट्री बन गई है वहाँ पर। माँ बाप ने छोड़ के रख दिया क्योंकि प्रतिष्ठा की बात हो गई कि हाँ, बस वही होता है। अच्छा, हम आईआईटी को सुनते हैं कि कोई बंदा ड्रॉप आउट करे दे रहा है, वहाँ गया घुसा तो पता चला कि ये तो चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, ऐसा टाइप। तो आपके हिसाब से क्या ड्रॉप आउट करना सही है? अगर समझ में नहीं आ रहा हमें। ड्रॉप आउट, देखो भारत में ये मॉडल नहीं चलता। 99% ड्रॉप आउट की बात कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ड्रॉप आउट नहीं हो सकता। देखिए, ड्रॉप आउट से इनको देख के करते हैं, एलॉन मस्क को और सैम ऑल्टमैन को। भाई आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या आइडिया है जो मार्केट बदल दे, तभी तो ड्रॉप आउट करा उन्होंने, नहीं तो नहीं करता। और देखो, बेसिक स्टडी से, बेसिक कॉलेज अगर आप एजुकेशन लेते हैं या स्कूल एजुकेशन लेते हैं, जो भी आप करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन वे में पढ़ते हैं। आप
आपको अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है, और बिना डिसिप्लिन के आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ सका, ना कभी उखाड़ पाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई ड्रॉप आउट तभी सही है जब आपके पास कोई ऐसा वायबल प्रोडक्ट हो या आइडिया हो या मार्केट में कुछ भी हो जो मार्केट बदल दे, हिला दे पूरी तरह। मतलब सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी है अगर तुम्हारे अंदर तो हाँ अगर कुछ है उसमें, अगर कुछ कर रहे हो तो ड्रॉप आउट तब माना जाएगा। तो ऐसा थोड़ी घर बैठे हाँ जी तैयारी कर रहे हैं तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो, आसपास वालों को बेवकूफ बना रहे हो, सबसे पहले तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो ये कह के हाँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं तो ड्रॉप आउट हूँ, मैं तो कर लूंगा, ये चीज, मैं अगला सैम ऑल्टमैन हूँ। आता जाता कुछ नहीं है पर सपने देखने को तो कुछ मतलब हाइप बन गई पूरा कि ड्रॉप आउट कर देंगे। हाँ जी, तो हाँ जी, ये सिर्फ होता है, ये सिर्फ फंडा है। आई थिंक मतलब कि ड्रॉप आउट वाला एक बंदा सफल होता है, 99 को तो हम लोग स्टोरी जानते ही नहीं ना और उनकी। सबसे ज्यादा हमारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, वो आके बोलते हैं मेरे तो इतने % भी नहीं थे, देखो मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ। कपिल शर्मा शो में जाके बोलते हैं वो कि देखो मैं तो इतने 55% थे। तो क्या लेकिन बॉम्बे में कितनी स्टोरी है जो कि हो ही नहीं पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। नहीं, वो निष्कर्ष क्या निकालते जनता कि इतना सक्सेसफुल एक्टर है, इसके खुद के 50% थे, तो लोगों में पढ़ने की जरूरत क्या है? तो मैसेज ये जा रहा है। तो एक्टर्स ही पढ़े लिखे नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, एक्टर्स पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, कोई मेरी बात को ये काउंटर कर सकता है कि मार्क्स इज नॉट इक्वल टू पढ़ाई, लेकिन आप ये पब्लिक फिगर बन के ये मैसेज क्यों दे रहे हो कि पढ़ाई जरूरी नहीं है? आपको क्या पता नहीं कि आपके स्टेटमेंट से मतलब क्या निकलने वाला है? बच्चे कुछ और लगा लेंगे, बच्चे बड़े सब देख रहे होते हैं उस शो को, फैमिली शो होते हैं, सब देख रहे होते, प्राइम टाइम पे आता है। आपको पता नहीं कि आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, जब आपके बोलो जुबा केसरी के ऐड करने से बहुत फर्क पड़ सकता है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास पूरे लॉयर्स की टीम में, पूरा PR टीम में सब कुछ है, आपको कोई छू भी नहीं सकता। यू आर अनटचेबल, लिटरली दे आर अनटचेबल। 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये अनटचेबल्स में आते हैं, इनको कोई छू भी नहीं सकता। आम आदमी छोड़ो, कोई भी नहीं कर सकता इनको, तो है ना। हाँ, इनको बस सरकार इनको कुछ कर सकती है, बट बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है। आई थिंक ये लोग मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा स्किल्ड थे, अगर पढ़ाई लिखाई का नहीं रहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने से रिलेट कर लेते हैं कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो ये बोले नहीं ना, हाँ, तुम ये बोला कि भाई मेरे बस की नहीं, तो मैंने ये किया, जो मेरा स्किल सेट था मैंने उस पर काम किया। उनको ये बोलना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो। क्यों नहीं बोलते? एक मिडिल क्लास के लिए तो यही जरिया है ना ऊपर जाने का। उनको लगता है टिकट है, गरीबी से निकलने का तरीका ये है। वैसे थोड़ी हो सकता है। आप शॉर्टकट थोड़ी मार सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, आपको हर चीज आपको तो सिल्वर प्लेटर पे नहीं दी गई है ना। जिनको मिली वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं। अब रियलिटी में वो कुछ भी नहीं कर रहे, बता रहा हूँ सीधे सीधा। PR कैंपेन्स चल रही हैं, ब्रांड मेंबरशिप चल रही है, कोलैबोरेशन चल रही है, उनसे पैसा उनको आ रहा है। सब बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, सब स्टेरॉइड्स पे जीते हैं। सुबह सुबह 5-5 बजे तो 4-4 बजे तो इनको शूटिंग में जाना पड़ता है, पूरे दिन तक उनको रहना पड़ता है। फिर वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के सहारे ही वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनको जगना पड़ता है, नींद काटनी पड़ती है। अल्टीमेटली किस पे असर हुआ? हेल्थ पे असर हुआ। तो कहीं ना कहीं वो भी खो रहे हैं। बट लाइमलाइट में है, आपको टचअप करके हमेशा रहना है, आप अपने में नहीं रह सकते, तो ऐसी लाइफ का फायदा क्या? तो ये फंडा है। हाँ, अभी हम लोग IIT की बात करें तो हमें लगता है कि कोई IIT नहीं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग जाते हैं तो 4 साल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर, तो आई थिंक जो इंडस्ट्री हम लोग घुसते हैं या जैसे कोई भी IT में, तो उसमें तो ये यूजलेस है, मतलब यूजलेस है ना हमें लगता है। नहीं, पूरी यूजलेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किसने कहा पूरी यूजलेस है? कोई नहीं है। ऐसी है तो फिर बीटेक करने आ क्यों रहे? मेरे पेरेंट्स भेजते क्यों हैं? बच्चे क्यों जाना चाहते? CS AIML लेना है, DS करना है, क्यों कर रहे हैं? पूरी यूजलेस नहीं है। पूरी देखो सिंपल सी बात है। हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है, DBMS आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये फंडामेंटल्स हैं, ये हर एक को चाहिए। अच्छा, पर इनका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। हाँ, यही तो बात है कि मतलब कॉलेज में इतना थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है जो कि इंडस्ट्री में मांगा जा रहा है वो नहीं। तो ये तो चाहिए ना थ्योरेटिकल, तो बिना थ्योरी के कैसे करोगे? हाँ, मतलब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ श्वेतांक, सीधी सी बात है कि इसका मतलब फिजिक्स की थ्योरी मत पढ़ के आओ फिर। नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है, चौथी कक्षा में मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में डेसिमल सिस्टम आता है कि भाई 4.32 बोलते हैं, मत पढ़ो थ्योरी। उसके जैसे जो पढ़ के आ रहा है, पढ़ाई लिखाई भूल के, आज के कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ये ओवर खत्म होने तक जो रन रेट है 7.32 है। चौथी कक्षा के गणित में ये सिखाया जाता है कि दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनको एक एक करके बोला जाता है। 7.32 7.32 ये बोला जाता है।
क्या ये चौथी कक्षा की पढ़ाई भी गणित और मैथमेटिक्स को भूल चुके हैं? तो जब ये भूल सकते हैं तो ये भी भूल सकते हैं। तो मतलब ये यूज है पूरा, यूज है पूरा। मतलब बेसिक्स है पूरा। सीधी सी बात है भाई, ना पढ़ने के 100 बहाने हैं। आपको नहीं पढ़ना, आपको खैरात में सब कुछ चाहिए, आपको बापू के खेत संभालो, आपको अपना बिजनेस संभालना वो संभालो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। कभी न कभी पढ़ाई काम आती है। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। मेहनत करोगे तो उसका फल अगर आज नहीं तो अगले दिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा लाइफ में। बिल्कुल मिलता है। तो यूजलेस बिल्कुल नहीं है, बस पढ़ाने के तरीके को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है। देखो, टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत कम लोग हैं जो बाय चॉइस आते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग आते हैं कंपल्शन से, कुछ नहीं मिल रहा तो टीचिंग कर ली। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है। और फिर भी वो कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने टीचर्स को काम करते हुए देखा है। मैंने पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं कि ठीक है उनको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कोई नया सब्जेक्ट मिल गया, नया टीचर, कोई नया फैकल्टी ज्वाइन किया, न्यू रिक्रूट हुए, तो उनको नया सब्जेक्ट पकड़ा दिया जाता है। क्योंकि जो और जितने साल से जो वो सब्जेक्ट एक से पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, अब वो 5 साल से अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो, हर बार आपको हर ऑड सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट मिलता है, तो आपके सारे नोट्स तैयार है, सब कुछ तैयार है, आपका मटेरियल रेडी, आपको जाके बस बोल के आना है। ठीक है, कंसेप्ट भी बना हुआ है सब कुछ। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहे हो तो साल से, तो आपका कंसेप्ट बन जाएंगे। बट चैलेंज उसके लिए आता है, जो नया है उसको नया सब्जेक्ट पढ़ना है। वो भी उतनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, चीख चीख के पढ़ाता है। कोई पढ़े, हाँ पढ़े तो सही, पढ़ने वाले पढ़े तो सही, और सिर्फ कह देता कि यार नहीं हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी को जाके बोलो, क्या आप में हिम्मत है यूनिवर्सिटी को बोलने की? यूजीसी में जाके क्यों नहीं बोलते? टीचर्स को बोलना आसान है, कॉलेज को बोलना आसान है, क्योंकि वो इजी टारगेट्स हैं। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की, आप कावर्ड हो, डरपोक हो, 1 नंबर के। आप डरपोक हो तो आप नहीं बोल सकते। बोलो जाके एकेटीयू में कि आपने अपना सिलेबस क्यों नहीं स्ट्रक्चर किया। क्यों अब हर कॉलेज ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है और यूनिवर्सिटी बन रहा है खुद? क्यों बन रहा है? क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है उसको पता है, तो अपने स्ट्रक्चर बना रहा है, अपना सिलेबस डिजाइन कर रहा है। उस सिलेबस में थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो बंदा प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा है वो कॉलेज ओरिएंटेड तो रहता ही है, बट अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करता है, तो क्या जरूरत है उस बंदे को? नहीं, हाँ क्यों नहीं है, कॉलेज खुद कराता है, ट्रेनिंग कराता है कॉलेज खुद, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराता है, आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कराता है, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग कोर्स होते हैं आपके, जैसे ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग हो गई, फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो गई, अप्लाइड एआई की ट्रेनिंग हो गई, एजेंटिक एआई की ट्रेनिंग होगी, कराते हैं। और स्किल्ड प्रोफेसर्स हैं जो कराते हैं। लेकिन बंदा फिर भी बाहर ज्वाइन कर रहा है। बाहर ज्वाइन नहीं, ज्वाइन कुछ नहीं कर रहा, सस्ते में निपटना है उसको, उसको नहीं पढ़ना, उसको वीडियो स्किप कर करके आगे गए तो सर्टिफिकेट हाथ पे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। मेहनत नहीं करनी उसको, लॉन्ग वे नहीं जाना उसको, शॉर्ट वे जाना है। क्योंकि लॉन्ग वे में उसको डिस्ट्रैक्शंस होंगे, नहीं करना चाहता। बस सीधी सी बात है, हम भारतीय मेहनत नहीं करना चाहते, ये स्थिति है। अच्छा, अपने एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी मतलब मिस्टेक क्या हो रही है? मिस्टेक सबसे बड़ी बात बताऊं, रट्टा, रोट लर्निंग, रट्टा मारने की हैबिट हो चुकी है हर बच्चे के अंदर, हर एक के अंदर हो गई है। तो उसको कहते हैं ना कि एफिशिएंट और रिलायबल सिंड्रोम भी एक शब्द आता है। मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। अभी मैंने जावा प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी अभी पिछले सेमेस्टर में, अभी सेमेस्टर ओवर हुआ, ये आपका इवन सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर 2nd ईयर में। तो अब मैंने जो कॉपीज जब चेक कर रहा था, ST2 की कॉपीज, सेशन टेस्ट 2, तो उसमें क्या इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोई भी जावा पे हम कोड, अगर आपको जानते होंगे जो जावा प्रोग्रामर्स हैं या पढ़ी होगी, तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट आती है। अब वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट पाइथन में भी आती है। ठीक है, अब उस इम्पोर्ट की जगह बच्चे ने लिखा एक्सपोर्ट। अच्छा, हाँ जी, एक्सपोर्ट लिखा है। भैया धंधा चला रहे हो क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का? एक बेसिक, और वो ST2 होता है सेमेस्टर खत्म होने के बाद। मतलब सेमेस्टर आपका ST1 हुआ, ST2 हुआ, फिर सीधे सेमेस्टर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ गए सीधा, टाइम वक्त नहीं थे इस बार। अब तक आपको आया ही नहीं करना, जावा करनी आई नहीं। 27 जनवरी से सेशन शुरू हुआ और आखिरी पेपर इनका 30 अप्रैल को हुआ। ST2 का आखिरी पेपर मेरा ही पेपर था, इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, वही पेपर था। तब तक आपको इतने 4 महीनों में कुछ नहीं आया, जावा नहीं पढ़ पाए, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट लिख रहे हो। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, क्लास हम लिखते हैं पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, बट बच्चों ने लगाया ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट लगा दिए, और आगे उसको आगे फिर सेमीकोलन से एंड भी कर दिया।
तो ना तो उसको कोड पता है ना कुछ पता है, वो रट्टा मार के आ रहा है, क्या करके आ रहा है ना समझ में आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब मैं कॉपी चेक करते हुए मुझे हंसी आ रही होती है, अब मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, उसको मैं करूँ तो करूँ क्या। और तीसरी बात, एक चीट कोड है, अगर स्टूडेंट को कुछ नहीं आता अगर लिखना, ठीक है, पहले तो चीटिंग करेगा वो। चीटिंग का फंडा भी बताऊंगा कैसे होती है चीटिंग, बहुत शानदार होती है। तो अगर वो चीटिंग नहीं कर पाता तो वो कुछ वर्ड्स पकड़ लेता है, एफिशिएंट, रिलायबल, इजी टू यूज। हाँ, इट इज वेरी इजी टू यूज, जावा इज वेरी इजी टू यूज, कहीं नहीं द सकते इंपोर्ट स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू यूज, इट इज वेरी रिलायबल, ये लिख देंगे स्टेटमेंट, हाईली सिक्योर, स्केलेबल। ठीक है, एक और कंसेप्ट आता है जावा में, जावा पढ़ा है तो कॉस्ट एफिशिएंट, इट इज वेरी एफिशिएंट टू यूज, एफिशिएंट इन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा एक और आता है लैम्डा एक्सप्रेशंस आता है। लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज होते हैं आपके अलग तरीके से, कि अब आपको एक अगर एनोनिमस क्लास का इस्तेमाल करके आप शॉर्ट कोड में लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब लैम्डा की स्पेलिंग होती है LAMBDA, लैम्डा। ये लैम्डा शब्द आपका ग्रीक लेटर से भी आता है, ग्रीक लेटर लैम्डा जो होता है आपका। ठीक है, जो फिजिक्स पढ़े होगे तो वेवलेंथ का साइन है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में साफ लिखा हुआ लैम्डा एक्सप्रेशन, अब उस एग्जैक्ट LAMBDA को अच्छा से बच्चा लिख पा रहा, उसको लिखा है लैम्डा, लमड़ा, मैं शुक्र है लोमड़ी नहीं लिखी, हाँ, लोमड़ा भी नहीं लिखा, तो और हद हो जाती है। मतलब ऐसी ऐसी हालत है कि बच्चा लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई बात को सही से नहीं लिख पा रहा। क्वेश्चन पेपर में सिंपल पूछा कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्विच केस स्टेटमेंट एंड स्विच एक्सप्रेशन, तो अब नहीं आता। कंपेयर एंड तो समझ में आया, कंट्रास्ट शब्द समझ में नहीं आया। कंट्रास्ट स्विच स्टेटमेंट एक तरफ लिख दी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट होना चाहिए था। ठीक है, कि आप कंपेयर करें, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है सिंपल, क्वेश्चन क्या पूछा गया तो उसने कहा कंट्रास्ट स्विच स्टेटमेंट और स्विच एक्सप्रेशन। ऐसे ऐसे हालत है, बताइए ये क्या बनेंगे। चेक करने पता नहीं। मुझे क्या लगता है कि जैसे कि ये वो स्टूडेंट हैं, देखो कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि नहीं आके पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो कि घर से प्रेशर डाल के इन्हें बीटेक में भेजा गया है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यार ये प्रेशर वाले तो नहीं लग रहे मुझे, इनका मतलब है इनको बस कुछ नहीं आ रहा है, माँ ने भेजे कुछ तो करके आ जा। हाँ 1.5 लाख से सवाल आपके 2 लाख के बीच की फीस होती है साल की बीटेक की, तो कितने हो गए, 2 लाख फिगर मान के चलो। अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो 5 लाख तक होती है, यूपीएस वगैरह में जाओगे 10 लाख तक की होती है साल की, है 5 से 10 लाख। चलो मैं एवरेज कॉलेज का बता दूंगा, चलो कॉलेज में आप जा रहे हो तो 2 लाख की फीस है आपकी। ठीक है, 2 लाख पूरे खर्चा हो गया, आपका हॉस्टल भी रहोगे, सब रहोगे, बाहर रहोगे, तो 2 लाख का खर्चा साल का हो जाना, आराम से होना है। 2 चौके 8 लाख बच्चे पे लगाए जा रहे हैं माँ बाप आराम से। क्या ये परफॉर्मेंस 8 लाख के हिसाब से है? अगर बच्चा 4th सेमेस्टर के एंड में आके ऐसे आंसर लिख रहा है, फर्स्ट ईयर का 2 लाख गया, सेकेंड ईयर का पूरा 2 लाख गया, 4 लाख खा गया बच्चा, इसे मैं कहूंगा स्टूडेंट फ्रॉड। वो तो वजह माला जैसे फ्रॉड करके बैठे हुए जो बाहर मौज मार रहे हजारों करोड़ों का। अभी 15 लाख करोड़ का गुजरात का एक फंडा है, उसने गोल्ड का स्कैम किया है, 15 लाख करोड़। ठीक है, तो उसके साथ बहुत छोटा स्कैम है, बट ये स्कैम डेली हो रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से किस स्टूडेंट को लाइक इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी चाहिए और किसे नहीं? क्योंकि देखो ऐसे अगर इस केस में जो कि मतलब इतना बेसिक नहीं पता है आपके हिसाब से, तो क्या ज्वाइन करना सही है और किससे ज्वाइन करना चाहिए इंजीनियरिंग? अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, आप कुछ अगर ये समस्या दिख रही है इसको मैं कैसे ठीक करूँ, उसको इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, सीधी सी बात। अगर आप सिर्फ मौज मारने के लिए आ रहे हो तो उसके लिए बाकी कोर्सेज हैं, आप BSc BCA वगैरह कुछ भी, आपका 3 साल का 2 साल कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, आप कुछ भी कर लो, कोई स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो, मौज वहाँ भी हो जानी है। अगर आप 4 साल बैठ के आपको लग रहा है कि भाई आप यहाँ आ जाओगे, सब आपको हाथ पसार के दे दिया जाएगा, आपको परोस के दे दिया जाएगा, प्लेटर पे दे दिया जाएगा, तो आप पूरी तरह गलत हो, आप बीटेक के लायक नहीं हो। इसी वजह से बीटेक की वैल्यू गिर रही है, जबकि आज के डेट में सर बीटेक का हर एक टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीडियो डाउनलोड करिए, पढ़िए, कुछ भी करिए। आजकल AI का जमाना है, उस वीडियो के समरी निकालिए, उसे नोटबुक LM से उसका पूरे नोट्स तैयार करिए, सब कुछ आप फ्री में कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसा अगर कोई कहता है कि ओह बीटेक इज रियली टफ, तो उसके 2 थप्पड़ तो पहले लगाया जाए कान के नीचे लेफ्ट साइड में, 2 थप्पड़ राइट साइड पे, और उसको उल्टा लटकाया जाए। सीधी सी बात, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो भाई बुरा लगना चाहिए। बिल्कुल।
क्या हालत है इस टाइम पर मतलब आईटी इंडस्ट्री की, जो बाहर वाले बंदे को नहीं पता है? जो घुस रहा है उसे तो लग रहा है कि 12-14 लाख 15 लाख का पैकेज इजीली मिल जाएगा हमें। आईटी इंडस्ट्री इस समय करेक्शन फेज पे चल रहा है। अच्छा। 15-20 साल पहले की पुरानी बात है, जब HTML CSS पे सीख के आते थे और बड़ा पैकेज पाते थे। और आज वैसा वो नहीं होता। आज के डेट में आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, स्किल आने चाहिए आपको। और कंपनी को पता लग जाता है, कंपनी हमेशा पहले ट्रेनिंग करवाती है, उस ट्रेनिंग के फेज में उसके परफॉर्मेंस रिव्यू में पता लग जाता है कि उसको कितना स्किल आता नहीं आता, कंपनी कितना इन्वेस्ट करेगी उसके ऊपर। वो ट्रेनर लगा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है, जो उसके पास सॉफ्टवेयर है जिसका लाइसेंस ले रखा है वो लगा के यूज़ कर रही है। नहीं तो वो लाइसेंस ना ले उनके लिए। तो अगर वो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी और उस कैंडिडेट के ऊपर अपॉन प्लेसमेंट्स, वो देखेगी और रिव्यू करेगी परफॉर्मेंस है कि नहीं। तो अगर आप में वो हुनर ही नहीं है तो क्यों ही रखेगी? नहीं रखा जाएगा, सीधा निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति चल रही है इस समय। तो वैल्यू ऐड करने की बात आ रही है। वैल्यू एडेड कोर्सेज चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बच्चों को अटेंड करने चाहिए, करते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए, सिर्फ अपना करने के लिए, पढ़ना नहीं होता उनको। वैल्यूडेशन वो अपने अटेंडेंस के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी मतलब जॉब है आगे अगले 3 साल में जो कि खत्म हो जाएंगी मतलब, और वो बंदा रिप्लेस कर दिया जाएगा? सारे लो लेवल जॉब जितनी है, बेसिक डेटा एंट्री, लो लेवल टेस्टिंग, राइटिंग ठीक है, लो लेवल टेस्टिंग में कह रहा हूँ, जो बेसिक टेस्टर्स जो बनते हैं वो सारे जॉब खत्म हो जाएंगे। आगे मैनुअल टेक सपोर्ट सब खत्म हो चुका है, कंप्लीट सारा ऑटोमेटेड टेक सपोर्ट हो चुका है, ये सब खत्म है, ये एक्सटेंट है। अब कोई नहीं पूछेगा इनको पूरा। अगर सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं बेसिक डेटा एंट्री का, कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, प्रिंट में लिखी हुई है। पहले क्या होता था कि लिस्ट पकड़ाई जाती थी, एक्सेल में टाइप करना होता था, उसकी भी जॉब होती है, उसको बेसिक डेटा एंट्री में कहते हैं। आप बड़ी सी एक टेबल दे दी आपको, आप कुछ नहीं करना, उसका फोटो क्लिक करिए, फोटो को अपने सिस्टम पे लीजिए। सिस्टम एक्सेल में ऑप्शन आता है कि फोटो जो आपके है टेबल से, वहाँ से वो टेबल बना दे, बना देगा वो। क्या ही जरूरत है, विद इन 2 मिनट्स। जो काम आपको 8 घंटे का, अगर वो 8 घंटे का काम 8 मिनट में हो रहा है, कौन ही रखेगा? क्यों रखेंगे आपको फिर? बस सीधी सी बात है। और सर मैंने देखा था कि आपका C4 योरसेल्फ प्लेटफॉर्म करके है, तो वो एग्जैक्टली कर क्या करता है मतलब? देखिए सीधी सी बात है, C4 योरसेल्फ में C नंबर 4 योरसेल्फ लिखा है, उसको बने SEEFOR योरसेल्फ, C फॉर योरसेल्फ। पहले खुद से देख लो, ठीक है, खुद से क्लियर करो, खुद से करो। अगर आप खुद मुख्तार हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी के सहारे तो बन सकते हो। पहले खुद को आगे बढ़ाओ, फिर किसी का सहारा बनो, और उसको भी उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। बिल्कुल, ये काम है। तो क्लियर करना है, समझना है, आसान भाषा समझना है, सिर्फ उस बच्चे तक पहुंचना है जो सच में पढ़ना चाहता है, जो स्ट्रगल कर रहा है। छोटे शहर का, गांव का बच्चा आज भी पढ़ना चाहता है, उसके पास छोटा सा फोन है। इस प्रिविलेज क्लास में दिल्ली NCR में बैठे बच्चों के पास सब कुछ है। लैपटॉप भी वापस से मांग लेंगे, मोबाइल भी उनको सब कुछ बढ़िया चाहिए, सारा चाहिए, दिन भर खेलते ही। और लैपटॉप का इस्तेमाल क्या करते हैं? स्मैश कार्ड खेलने में लगा देते हैं, स्क्रिबल गेम खेलने में लगा देते हैं। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं इनको, कोई इनकी चिंता नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मोबाइल किसे चाहिए? BGMI खेलने के लिए, फोर्टनाइट खेलने के लिए, ये खेलने के लिए चाहिए। तो उनके लिए नहीं करना, उनको तो मैं ऑलरेडी क्लासरूम एजुकेशन दे रहा हूँ। उनके लिए तो मैं उनके लिए तो मैं हूँ कि घर का क्या कहते हैं आपका, घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको तो लगता है कि हम यहाँ क्लास में क्यों पढ़े, यहाँ तो मैं अटेंडेंस खिलाता था, बाकी सर तो यूट्यूब पे पढ़ाते ही। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये आपका प्लेटफॉर्म ऐसा क्या करता है जो कि हम आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें? नहीं, मार्केट में बहुत जैसे प्लेटफॉर्म है। तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ओके। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो डर बैठाते हैं, बैचेस चलाते हैं। वो देखो, बिजनेस चलता है 2 चीज़ों से, फियर और प्लेजर। हाँ, फियर तो बहुत तगड़ा चलता है, फियर ही चलता है इनका, फियर ही चलता है। देखो आपके नंबर इतने कम हैं, आपको इस पर काम करना है, फिर आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। 6 महीने बचे हैं। यस, मैराथन क्लासेस चलती हैं, गीक्स फॉर गीक्स भी आ गया उसके अंदर। मैराथन क्लासेस चलती है गेट की, राइट। तो ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरा कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ अपने ही जो मेरे कॉलेज में आए हुए एनरोल हुए हुए बच्चे फीस दे के जो आ रहे हैं, मैं सिर्फ उन तक सीमित ना रहूं, मैं उस हर बच्चे तक पहुंचूं, उनके लिए भी वही कंटेंट बनाऊं। जो मैं क्लास से पढ़ा रहा हूँ वही मैं रिकॉर्ड करता हूं, ताकि वो बच्चा भी समझ सके वो क्यों वंचित रहे, जो कि महंगे कोर्स से अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, मैं वो नहीं जा सकता, उसके लिए 1,00,000-1.5 लाख के दूर की बात है, 50,000 5,000 के कोर्स पे नहीं ले पाएगा वो, सीधी सी बात है। यही बात है। अच्छा, किसी स्टूडेंट की आप कोई मोस्ट शॉकिंग स्टोरी बताइए, कोई प्लेसमेंट की, या कोई भी आपका स्टूडेंट रहा हो आज तक का। देखो, सिंपल सी बात है कि मैंने अभी
जावा जब लास्ट सेमेस्टर में इनको बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने जो ST1 जो पेपर जब चेक किया तो मुझे पता लगा बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो रखी है, कोडिंग लिखना नहीं आ रहा उनको। मतलब सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक क्लास में लिख रहे तो P कैपिटल लिख देते हैं, जबकि मैंने कहा कि एक भी अगर कोड में करेक्शन अगर नहीं है कर मैं काटूंगा। मैं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है जिसमें पहला लेटर कैपिटल होता है, कोड एग्जैक्टली एज इट इज लिखना होता है। अच्छा, तो मैंने उनको फिर असाइनमेंट्स दिए, मैंने 3 असाइनमेंट्स दिए। ठीक है। असाइनमेंट पहले 3 दे रखे थे, 6 टोटल असाइनमेंट दे दूँगा, 4th, 5th एंड 6th। असाइनमेंट 4 में मैंने 48 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस दिए उनको, और मैंने कहा खुली छूट दी, आप क्लॉड, जेमिनी, चैटजीपीटी सबका इस्तेमाल करो, कोड वहीं से निकालो और एज इट इज कोड लिखो, मुझे तुम्हारा राइटिंग इंप्रूव करानी है। ठीक है। क्योंकि बच्चों को लिखने की आदत खत्म हो चुकी है। अब उसमें भी बच्चे ने स्कैम किया है। स्कैम क्या किया है, जब मेहनत नहीं करनी तो किसी का असाइनमेंट ले लिया, उसका पहली शीट फाड़ दी, इसमें नाम लिखा हुआ था, अपनी शीट लगाई, अपना नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, जाके दे दिया सर असाइनमेंट। और एक ही असाइनमेंट में 3 अलग अलग हैंड राइटिंग्स, अपनी बहन से लिखवा दिया, अपने भाई से लिखवा दिया, हॉस्टल में तो अपने जूनियर से लिखवा दिया। ये हो रहा है। मैं टोटल 160 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 160 बच्चों में से गिनती के 100 बच्चे जिन्होंने सही से दिया है, 60 के 60 मैं बता सकता हूँ, 58 स्टूडेंट्स का नाम ले लूँगा, 58 स्टूडेंट्स से टोटल लूँगा, नाम भी ले लूँगा मैं, उन्होंने एग्जैक्टली ये किया है। मेरे को बेवकूफ़ समझते तो मेरे को सामने ला के दे रहे हैं, मैं कि ये स्कैम मत करो, फ्रॉड मत करो मेरे साथ, वैसे 4 लाख तो खा चुके हैं माँ बाप का, अब ये भी मत खाओ। और मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला सर, मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरी प्लेसमेंट हो रखी है। हाँ, नुकसान इनका है बिल्कुल। और हम पागल है जो इनके पीछे पड़े रहते हैं कि आ जाओ क्लास अटेंड कर लो, घर पे मत बैठो, घर पे ये रूम पे सोते रहते हैं, खाते आते नहीं, सुबह की क्लास कोई अटेंड नहीं करता, 8:50 से लेक्चर स्टार्ट होता है। पहला शायद लीव कर देते हैं लोग पहला। हाँ, ये लेक्चर लीव करते हैं, उससे इनके अटेंडेंस पे फर्क पड़ता है, फिर अटेंडेंस को रोते हैं। क्राइटेरिया है 75 का तो? हाँ है, वो तो है, हमने भी किया अटेंडेंस, तो हम तो कभी नहीं रोए, हम आते थे क्लास अटेंड करते, मस्ती भी करते थे, सब कुछ करते थे। इनको ना तो पढ़ना है ना कुछ करना है, इनको बस फालतू की बातें करनी है, सीधी सी बात है। और ये इनको बस मस्ती करनी, नहीं पढ़ना होता। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिनका कभी प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता? ऐसे स्टूडेंट है जिसका दिमाग अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं है तो वो प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। जो ये सोच के बैठा कि भाई कि उसको डिग्री बस मिल जाए, कागज़ का टुकड़ा के तरह सब मिल जाए कि हाँ भी उसका दहेज अच्छा मिल जाएगा शादी में। अच्छा, हाँ, तो उसकी कोई प्लेसमेंट नहीं हो सकती, मैं सीधे से लिख के दे रहा हूँ। हाँ, जो सिर्फ कागज़ के टुकड़े के लिए बैठा है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा गलगोटी यूनिवर्सिटी का जो एक मार्च पास्ट निकला था, तो उसमें वो प्लेकार्ड लेके घूम रहे थे बच्चे, और उस पे हिंदी और इंग्लिश में कुछ लिखा होता। प्लेकार्ड बच्चों को पकड़ाए गए थे और कहा था कि 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी, मार्क्स भी मिलेंगे इंटरनल। तो उसी लालच में आके बच्चों ने कर दिया। अब रिपोर्टर्स गए, टीवी न्यू मीडिया गया, मीडिया ने पूछा कि चलो भाई अच्छा इस पर क्या लिखा है ज़रा पढ़ के बताइए। बच्चा वो हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहा। तो ऐसे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होने वाली जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। ऐसी हाल शारदा वालों का भी, ऐसी हाल एमआईटी वालों का भी, ऐसी हाल हर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी में सिस्टम में है। ऐसे बच्चों की भरमार है और ये होगी, ये रहेगी ऐसी, क्योंकि बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं या माँ बाप फेंक रहे बच्चों को, क्योंकि माँ बाप के पास वक्त नहीं बच्चों को पढ़ाने का, ना उनको खुद आता ना बच्चे को आने दिया। सीधी सी बात, और बच्चा आना चाहता ही नहीं है। बिल्कुल। अरे जब भी मतलब 12th पास करता है तो माँ बाप पूछता है कहाँ जाना है, अगर मतलब उसका कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं फिक्स होता है, देन वो कहता है कि चलो प्राइवेट कॉलेज में ढूंढते हैं, आस पड़ोस का कोई कॉलेज हो, तो उसमें बस उसे सीएससी ब्रांच लेनी है। मतलब कि उसे अगर कोई जैसे प्राइवेट का थोड़ा ऊपर कॉलेज है और उसकी रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहेगा कि अच्छा इस कॉलेज को मैकेनिकल छोड़ते हैं, हमें सीएससी लेनी है। अगर उससे थोड़ा नीचे कॉलेज है देन ज्वाइन करा। उन्हें ये लगता है, देखो पेरेंट्स की तो गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या एवरेज प्लेसमेंट का कैसा क्या। तो बच्चा बेवकूफ बना रहा है ना उनको। पूरा बच्चा तो माँ को बेवकूफ बना रहा है ना। 12 साल की 12वीं करके आ रहा है बच्चा, 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुका, उसको पता नहीं क्या करना है। और नहीं मतलब कुछ केसेस बच्चों को पता भी नहीं रहता है। अरे सर वो बच्चे 3 टियर और 3 टियर सिटीज और उसमें छोटे स्मॉल टाउन्स और उसमें विलेजेस वाले बच्चे हैं वो, जिनको नहीं पता। बड़े शहर वाले बच्चों को नहीं पता होगा, ऐसा हो नहीं सकता। घर में इंटरनेट बचपन से लगवा दिया जाता होता है, जिद कर करके पीसी घर में आ जाता है, कंप्यूटर घर में आ जाता है, नहीं तब तो दोस्त के यहाँ चल जाते हैं। यही स्कूल में नहीं होता, मतलब कुछ लिमिटेड बच्चे ने नहीं पता होता। स्कूल में तो बताया जाता है 10वीं के बाद तो बताया जाता है। 10वीं में बच्चा 16 साल की उम्र का हो जाता है, 15 साल की उम्र के बाद में अकल आनी शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी का बीच में आ जाता है वो।
तो सब बच्चों को सब पता होता है, सारी जानकारी होती है, बस वो स्कैम करना पहले सीख जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है, वो धोखा देना सीख जाता है। वो साथ वालों को भी धोखा देगा, माँ को भी धोखा देगा, हर एक को धोखा देगा। ये सत्य है और ये होगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एम्पैथी नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती। एक दूसरे के प्रति कैसे समन्वय रखा जाए कि अपने हित के लिए मैं किसी दूसरे का हित खराब ना करूं, ये नहीं सिखाया जाता। हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है, बाय हुक और क्रुक, पैर मार के चलो ऊपर, सीधी बात। ऐसी कौन सी टॉप 3 जॉब हैं जो कि आने वाले 10 साल में भी रिलेवेंट रहेंगी, मतलब उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? आपके जितने मैक्रो सर्विसेज हैं, आपके क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक साइबर सिक्योरिटी रहेगी, जब तक क्लाउड रहेगा तब तक क्लाउड सिक्योरिटी रहेगी। ये जॉब कहीं नहीं जाने वाली। रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिससे 5 इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन और ब्रांचेस लगती हैं। बॉडी बनाता है मैकेनिकल इंजीनियर, उसकी वायरिंग और उसकी सर्किटरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 3 ब्रांचेस हो गई। चौथी ब्रांच इसमें लगा दो, आईटी का भी लगा दो और इसमें सीएससी भी लगा दो। आईटी हो गया कि आपका वेब से कनेक्ट हो गया, और सीएससी हो गया अंदर के उसके एआई और बेसिक कोर प्रोग्रामिंग। तो आपके 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन तो का काम हो रहा है इसमें। तो ये कभी नहीं जाने वाली, तो इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा रिप्लेस। रोबोट्स बनते जाएंगे, एआई का ज़माना आ गया तो रोबोट्स बन रहे हैं। चाइना रोबोट्स इम्प्लीमेंट कर रहा है हर जगह, अपने शहरों में सीवेज साफ हो रहे हैं, सब कुछ सैनिटरी और सब कामों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये चीज़ है। हाँ, तो ये नहीं जाने वाली, ये और रहेगा। मतलब कि मार्केट में पूरा हुआ बना हुआ है कि एआई पूरा हम पर हावी हो गया है, और कुछ कामों में लगता भी है कि मतलब हम लोग डिपेंडेंट थोड़ा हो गए हैं, पता नहीं आपका, लेकिन हम लोग तो शायद हो ही गए। तो ऐसा क्या करें कि हम लोग एआई को अपना सर्वेंट बना पाएँ, मतलब नौकर बना पाएँ, उसका पूरा यूज़ कर पाएँ, बट हम लोग वो हावी ना हो पाए। एक्चुअल में देखो, सीधी बात, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसको समझते नहीं हो, जानते नहीं हो। आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, ऐसे कुछ टूल्स है, जैसे आपका गिटहब का को-पायलट हो गया, ठीक है। वो आपको प्रॉम्प्ट भी बता देगा कैसे लिखना है, और उसका इस्तेमाल करो आप। गिटहब को-पायलट का इस्तेमाल करो कि भाई कि कौन से रिपोजिटरीज है जो मेरे इस स्किल सेट पे काम करेंगी। सिंपल सी वेबसाइट बताता हूँ, roadmap.sh, ठीक है। roadmap.sh एक वेबसाइट है, बहुत शानदार। आप उस पर जाओ, उसके आपको पूरे रोड मैप्स मिल जाएंगे, किस टेक्नोलॉजी पे, किस स्किल पे, किस रोल बेस्ड पे आपको रहना है, उसकी पूरी बता देगा। तो वो भी एआई के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। एआई PRM एक टूल है, गूगल क्रोम पे आपको इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू कई सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स। आप उसका इस्तेमाल करके यूज़ करो। कुछ कंटेंट जनरेट करना है, कुछ को वायरल हुक जनरेट करने हैं, जैसा कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको ज़रूरी होता है, तो वो आप कर सकते हो आराम से। तो एआई को देखो, अपना ही काम करवाना है, आप एजेंट बना के भी करवा सकते हो। तो एजेंट एआई का फंडा चल ही रहा है कि एजेंट बनाओ, आपका काम करेगा, ठीक है। आपका एंटी ग्रेविटी जो टूल है, जो ठीक VS कोड का कॉम्पिटिटर है गूगल की तरफ से, हाँ, VS कोड का कॉम्पिटिटर एंटी ग्रेविटी, उसके थ्रू भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो। एटलस एक वेब ब्राउज़र है जो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है, वो ChatGPT इनका ओपन एआई की तरफ से आया हुआ है, है ना। तो उनके सबके काम हो रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर कोई टायर 3 कॉलेज का बंदा है, मतलब मैं किसी टायर 3 कॉलेज का हूँ, और मुझे मतलब 4 साल के बाद 20 से 25 लाख का पैकेज लेना है, मतलब एवरेज, तो क्या एग्जैक्ट रोड मैप होगा? मतलब शुरुआत से मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्या रोड मैप होगा मैं 20 से 25 लाख का पैकेज ले सकूँ आने वाले 4 साल में? देखो, अगेन मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक्स अगर आपने क्लियर नहीं करे, डेटा स्ट्रक्चर्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं मतलब कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा रोड मैप चाह रहा हूँ, ऐसा। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में जब आप आ रहे हैं, तो पहले तो फर्स्ट ईयर में तो आपको वैसे ही, खैर अब जो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस है और जो ऑटोनॉमी में सिलेबस है, ठीक है, वो आपके उसी पे बेस्ड है। आपके जो बेसिक्स आपके पढ़ाए जा रहे हैं, अब तो खैर वो चेंज हो रहा है, वो चीज़ अब तो खैर चेंज हो रही है कि पहले से फिजिक्स बेस पढ़ाया जा रहा था, सब पढ़ाया जा रहा था, अब वो हटा के बेसिक जो आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सब का हो गया, ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप वो बेसिक्स कवर करो, क्योंकि जो आपके अभी तक 12th तक आपने किया, तो उसको पहले रिवाइज कर लो अच्छे बेसिक्स। अगर आपके रेडी हो गए, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके मैथमेटिक्स, आपके फिजिक्स की, आपके केमिस्ट्री की, जो भी आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको हुआ है कि हाउ टू थिंक लाइक दैट, आप कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, तो वो स्किल्स आपकी पहले डेवलप होनी चाहिए, तभी आप जॉब्स के आगे देख सकते हो।
50 लाख का पैकेज का मतलब ये होगा कि आपका ऐसी स्किल है जो बहुत कम कंपनीज ढूंढ रही है, जैसे सेल्स फोर्स इंजीनियर्स चाहिए, सेल्स फोर्स के ट्रेनर्स चाहिए, बहुत कम लोग हैं, तो आप वैसे ही काम करो, सर्च करो। अब मुझे किसने बताया, मैंने भी सर्च किया, लोगों से पूछा तो पता लगा, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, वही तो आराम जिसका से मिल मतलब जाएंगे। कोई यूनिक रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ। हाँ, यूनिक, या भीड़ ना हो, भीड़ में क्या भीड़ होगा, होगी तो फिर कम ही रहेगा, भीड़ में कमी रहेगा, क्योंकि आप कंपटीशन पूरा है, कंपटीशन है पूरा, सही कह रहे हैं। यस, पूरा कंपटीशन है। और ये मतलब अपने इंडिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में मतलब 1 करोड़ प्लस का पैकेज पॉसिबल है एज अ फ्रेशर इस टाइम पर? अब तो नहीं है। अच्छा, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब ने रोक दिया है। हाँ हाँ हाँ, ले ऑफ तभी हो रहे हैं, और उनके पास एआई के ज़माने आने से अब इतना नहीं होगा, इतना कंपनीज का पैसा भी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, अगर आप एआई डेटा सेंटर्स चला सकते हो, उनका मैनेज कर सकते हो, तो शायद पॉसिबल है, पर इतना पैसा नहीं है अब कंपनीज के पास, और कंपनीज भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रही मैक्सिमम है। 50-60 लाख जाएगा वैसे। भारत में मुश्किल है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ जी, भारत में मतलब भारत में 12-15, भारत में पैसा नहीं है अब। हमारा फॉरेन रिजर्व भी $27 बिलियन से $1 बिलियन पे आ चुका है, हाँ, कम हो चुका है फॉरेन रिजर्व। भारत का खुद का पैसा नहीं है, ट्रेजरी नहीं है, तो जब पैसा नहीं होगा, और पैसा कहाँ से डाला जाएगा, एसबीआई और एलआईसी, इनसे जाएगा, जिसके अंदर आप जैसे मेरे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, सेविंग्स का, तो पैसा नहीं है इंडिया में ये रियलिटी है। हाँ, दिस इज द रियलिटी। अच्छा, आईटी में अगर किसी को जॉब लेना है तो कनेक्शन का कितना रोल होता है, मतलब रेफरल वगैरह? कनेक्शन आपको सिर्फ इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब बस रोल है वहाँ बस 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 वही काम है कनेक्शन का, और कुछ कनेक्शन का काम नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो इंटरव्यू के टेबल तक लेके जाएगा। इंटरव्यू जब आप हॉल में पहुंच गए, आप पैनल के सामने बैठे हो, आपके स्किल सेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन काम आती है। लेकिन इंटरव्यू टेबल तक जाने में भी जो नॉर्मल बंदा है जिसे रेफरल नहीं मिला उसे मुश्किल हो जाएगा ना हाँ, उसे शॉर्टलिस्टिंग तो में? ऑब्वियसली होता है, शॉर्टलिस्टिंग मुश्किल होता है, क्योंकि एटीएस रेज्यूमे जो बनते हैं आपके, वो बने ही उस मापदंड पे, उसे बेंचमार्क उसका सेट किया जाएगा, टॉप आईआईटीज एनआईटी से लिया जाएगा। वही तो हाँ, उसमें बिल्कुल सही बात है। उसमें फिर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि गिटहब पे अपने रेपो बनाओ, बढ़िया, यूट्यूब पे अच्छा काम करो, ओपन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा काम करो, कि अपना नाम खुद बनाओ। कि कंपनी को बोला कि यार हम यहाँ क्यों देख रहे हैं, ये है तो सही जो हम देख ही नहीं रहे। कंपनी खुद अप्रोच करेगी, इतने काबिल बन जाओ कि लोग आपके पास आए आपको अप्रोच करने के लिए। कमी है क्या, कोई रोक रहा है क्या? कोई नहीं रोक रहा, सीधी सी बात। ये बात है। अच्छा, क्या प्रोसेस क्या रहता है? जैसे एचआर है तो क्या शॉर्टलिस्ट कर देता है, मतलब टायर 3 कॉलेज का बंदा देखा तो हटा दिया, और आईआईटी का देखा, क्या होता है मतलब प्रोसेस उनके एंड से? अरे सॉफ्टवेयर आते हैं, एटीएस स्कोर बनता है, ठीक है, ऑटोमेटेड आपका ट्रैकिंग सिस्टम होता है एटीएस, उसके स्कोर बनते हैं कि वो उसमें उसने रेज्यूमे, अच्छा इसको रिज्यूम लोग बोलते हैं। सीवी जो आपका करिकुलम वाइटे बनता है, वो आपका 3 से 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज का हो सकता है, उसको आप 1 पेज में लेकर आ रहे हो, उसको 1 पेज सीवी को रेज्यूमे कहते हैं। कि एक पेज में उसने क्या क्या अपनी स्किल्स बताई हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो वो दर्शाना चाहता है। वो कंपनी टू कंपनी फर्क भी पड़ सकता है। अगर मैं क्लाउड की कंपनी में जा रहा हूँ तो मैं क्लाउड वाले अपने प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। अगर मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहा हूँ तो मैं अपने मर्न स्टैक या मीन स्टैक पे काम कर तो वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी, जॉब प्रोफाइल टू जॉब प्रोफाइल फ़र्क पड़ता है। तो आप देते हो, ठीक है, उनके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है। अब तो एआई काम कर रहा है, अब तो एचआर कोई पर्सन बैठा ही नहीं है, अब तो एआई बैठा हुआ सिस्टम, एआई फिल्टर आउट करेगा आराम से। नहीं मतलब ये मतलब उनकी स्कोर क्या के हिसाब से करेगा, ठीक है, मतलब उनकी मेंटालिटी क्या हो रहेगी कि टायर 3 का है, मतलब प्रायोरिटी उसको दी जाएगी ना आईआईटी वाले स्किल के ऊपर। ओके, स्किल ऑब्वियसली आईआईटी वाले में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनको स्किल पे ऊपर ज़्यादा काम कराते हैं, इसलिए वो पहले होते हैं। क्योंकि अगर मुझे पता है कि यहाँ से इस हिस्से से मुझे ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलने, तो मैं पहले वहाँ नहीं चेक करूंगा। नहीं, लेकिन अगर एक आईआईटी का बंदा है और एक टायर 3 कॉलेज का, मतलब प्राइवेट कॉलेज ले लो, सेम स्किल पर है, तो कौन चूज किया जाएगा? स्किल के ऊपर किया जाएगा, दोनों को बुलाया जाएगा दोनों, ऑब्वियसली। मतलब उनमें एक चूज करना तो शायद आईआईटी वाला चला जाएगा, मतलब टैग है उसके पास ऐसा। मे बी और मे नॉट भी, हाँ। हो सकता है वो आईटी टैग लेके बैठा हो, नहीं आता होगा उसको भी। सारे आईटी वाले तेज नहीं मतलब होते, प्रैक्टिकली ये वाला बंदा आगे निकल जाएगा अगर सारे आईटी वाले इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं बता दूंगा आपको मैं। हाँ, ये तो समझता हूँ। ये तो सिर्फ 35 से 40% ही है जो आईटी ग्रेजुएट्स है जो एक्चुअल में कुछ काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं कुछ। बाकी बैठे हैं आईटी टैग लेके अपना या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, बिल्कुल बस एक्स IITian रनिंग दिस, एक्स IITian करके चला रहे हैं, बस एक्स IM। हाँ, वो बेचा जा रहा है पूरा। यस, बस वो अपना धंधा बेच रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं।
और वो शायद उनको जॉब नहीं करनी थी, हो सकता है यही करना पड़ा होगा, जॉब नहीं मिल पाई होगी। हाँ, या तो इनका मोटिव अलग होगा कि हमें स्टडी करना मे है भी सोचा होगा, प्री पहले से सोचा होगा या बाद में सोचा होगा कि टैग एक लगवा लेंगे तो ज़्यादा। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में कौन सी बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? दोनों बराबर है, ठीक है। कोई बेस्ट नहीं है उसमें, दोनों ही बेस्ट कहूँगा मैं। अच्छा अच्छा। दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि देखो अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, हाँ। ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, मतलब स्किल इम्प्रूवमेंट हो रही है बट ज़्यादा नहीं करनी, हाँ। मतलब हल्का हल्का होता रहे, तो गवर्नमेंट जॉब। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि हर दिन नए चैलेंज आ रहे हैं, हर दिन नया सीखने को कुछ मिल रहा है, हाँ हाँ हर समय नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाँ। आप जल्दी ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आईटी इंडस्ट्री। लेकिन थोड़ा सिक्योर नहीं है। देखो आप सब कुछ तो ले नहीं सकते अपने हाथ में, हाँ, क्या 100% आप कुछ आ सकते हैं? मतलब ग्रोथ भी चाह रहे हैं जल्दी और फिर ये भी, हाँ, तो थोड़ा हसल करना पड़ेगा। तो आपको स्किल सेट से आपको अपने आप को सिक्योर करना है, या आपको बस बैठ के बस नोट छापने हैं? डिसीजन आपको लेना है, सीधी सी बात है। ये बात है। अच्छा, आज के यूथ को आप क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या लाइक कर रहा है वो बंदा? मेरा जो यूथ है जो जेन जी है और अब जो जेन अल्फा आ गया, वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है। ठीक है, एक तरफ जेन जी जो है, जो आज जंतर मंतर पे लड़ रहा है 6 जून। एग्ज़ाम रिजल्ट्स, एग्ज़ाम कैंसिल होने के उसमें, ठीक है। हाँ हाँ। एक ठेले वाला के बच्चे भी होगा जो उसने पैसे जोड़ जोड़ के एग्ज़ाम फीस भर के फॉर्म भर के और वो तैयारी भी करी बच्चे ने, और उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एक तरफ वो बच्चे हैं और एक तरफ ये बच्चे हैं जो चैट जीपीटी से एक कोड ढंग से नहीं लिख सकते, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना ज़्यादा, अगर नेट ऑफ हो गया तो वो हैंडीकैप हो जाते हैं पूरी तरह के, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। एक कोड को नोटपैड में भी रन नहीं कर सकते, नोटपैड पर लिख के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जावा सी कमांड के थ्रू नहीं रन कर सकते क्योंकि सर आता ही नहीं है। तो इन जेनजी जो उन बच्चों को, तो मुझे पता है कि वो बच्चे कुछ ना कुछ कर जाएंगे, उनमें मेहनत हो, वो तभी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनमें वो लगन है, उनको पढ़ना है, उनको आगे, उन्होंने हार्डशिप देखी है, स्ट्रगल देखा, संघर्ष भरा जीवन रहा है उनका। इन्होंने कुछ नहीं करा, तो इनको मैं कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सामने वाला बेवकूफ़ है, तुम्हारे माँ बाप बेवकूफ़ है, तुम्हें लग रहा है, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो। अगर अब भी वक्त है, मैं कह रहा हूँ अब भी वक्त है, सही राह पे आ जाओ, पढ़ लो, सीख लो, जान लो, हुनर बना लो। पढ़ाई भी हुनर भी तभी बनेगा सफ़र सही। सी फॉर योरसेल्फ कहता यही, सी फॉर योरसेल्फ, यही मेरा मोटो है, पढ़ाई भी और हुनर भी। ये चीज़, पढ़ाई भी करिए, साथ साथ स्किल सेट भी अपना बनाइए। फर्स्ट अपने आप को देखना है। यस, खुद को तो पहले बना लो कुछ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, आप करिए, आपके शौक होंगे, मैं तो कह रहा हूँ करो शौक पूरे सारे। आपका राइटिंग का शौक है, आपका सिंगिंग का शौक है, आपका बीट बॉक्सिंग का शौक है, आपका इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, ट्रैवल का शौक है, करो, पर ताक पर के मत करो ना उसको। 75% तक 80% तक ले, काफ़ी है। कौन फालतू में अब जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा था, अगर इतना करके बच्चा 8 CGPA 9 CGPA ले आया तो क्या है का इंजीनियर जो इंपोर्ट का एक्सपोर्ट लिख रहा है। हाँ। उसके जब मार्क्स कट कर रहा हूँ तो सर मेरी 8.5 CGPA ना, CGPA ड्रॉप हो जाएगी सर मेरी। मैं कैसे CGPA लेके तू करेगा क्या? कंपनी तेरे को ऐसे फेंकेगी, ऐसे तेरा रिज्यूमे फेंका जाता है। सीपीआई का मतलब होता है, मतलब कंपनी में CGPA का, हाँ, शॉर्टलिस्टिंग होता है। हाँ, शॉर्टलिस्टिंग होता है बस। मतलब एक एवरेज सीपीआई क्या है जो हर बंदे को मेंटेन करके रखनी चाहिए? 75%। मैं खुद 75% पे रहा हूँ। ओके, 7.5 टाइप। हाँ, 7.5 के करीब ले आओ, 70 से 75। मेरे तो परसेंटेज भी इतनी रही है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता 75% वालों से कि ये अच्छा कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे। 80-90% वालों से एक्सपेक्ट करा जाएगा, हाँ ये तो बहुत अच्छा करते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि इनको आता नहीं कुछ, तो डाउन हो जाता है मामला। कॉलेज में प्लेसमेंट मैक्सिमम 7.5 टाइप ले जाते हैं बंदे। मतलब तो स्किल पे काम करते हैं, स्किल पे काम करते हैं। आपने अपने वर्क आवर्स का 3/4 3/4 हिस्सा 100% का 75% 3/4 हिस्सा आपने पढ़ाई में दिया, अटेंडेंस में दिया, सब कुछ दिया। अटेंडेंस 75% होती है। स्किल भी आपके मार्क्स पे इतने ले आओ, आराम से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ साथ हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करो, रोबोटिक्स वगैरह वर्कशॉप से तो उसमें पार्टिसिपेट करो, स्किल सीखो, खुद बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट को लाइव करो, अपना नाम बनाओ खुद का। आपके नाम से आपका कॉलेज का नाम जनेगा और चलेगा। आपके टीचर्स पे आपको प्राउड फील करेंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है। ऑब्वियसली क्रेडिट लेंगे, सब कुछ हर कोई आएगा, लेकिन आपके नाम पे आएगा ना। बिल्कुल।
जो आपके आसपास जो रिश्तेदार थे जो पहले कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो आएंगे शाबाशी देने के, और हम तो पहले जानते ही थे बच्चा करेगा, ये लड़का करेगा करेगा, जबकि पहले कहा ले देते थे कि नहीं कर सकता। हाँ, सीधी सी बात है। मैं ये मेरा मैसेज है, सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच सर।